Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss alkaloids from chapter 10. Alkaloids क्या है? Alkaloids are naturally occurring nitrogen containing compounds. ऐसे compounds हैं जिसके अंदर जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. नेचर की अगर बात करें तो they are basic in nature and they are physiologically active. There are 8 different groups जिसके अंदर हमने alkaloids को जो है डिवाइड किया है. The first one is pyridine piperidine, जिसमें एग्जांपल आ जाती है एरिका नट की. Propane alkaloids, example is hyoscyamus leaves. Quinoline alkaloids, example आ जाती है सिंकोना बार की. Epicac and opium belongs to isoquinoline alkaloids. Nux vomica belongs to indole alkaloids. Then we have alkaloidal amines, जिसमें example ephedra है. Veratrum belongs to steroidal alkaloids. Tea, coffee are present in purine alkaloids. These are the 8 different classes जिसके जरिए जो है हमने अल्कलॉइड्स को डिवाइड किया हुआ है. मेडिसिनली अगर इंपॉर्टेंट प्लांट्स की बात करें जिसमें जो अल्कलॉइडल क्लास से बिलोंग करते हैं, द फर्स्ट ड्रग इज रोफल्फिया, जिसे आप छोटा चंदन या स्नेक रूट भी कहते हैं. दीज आर द इंग्लिश सिनोनिम्स नेम्स ऑफ द ड्रग रोवल्फिया. बोटानिकल नेम आ जाता है आपके पास रोवल्फिया serpentina. इट्स नॉट ई, इट्स ए एंड पे. रोवल्फिया serpentina. और आप जो पार्ट यूज कर रहे हो वो ड्राइड रूट्स हैं इस प्लांट के. किस फैमिली से बिलोंग करता है ये? एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है. हमने ग्लाइकोसिडिक प्लांट में लास्ट प्लांट पढ़ा था स्ट्रोफेंथस, वो भी एपोसाइनेसी क्लास से बिलोंग करता था, फैमिली से. और जो रोवल्फिया प्लांट है वो भी एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है. ड्राइड रूट्स हम यूज कर रहे हैं रोवल्फिया serpentina प्लांट्स के. इट्स नॉट ई, इट्स ए. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आ जाते हैं रेजरपीन, अजमेलिन, रोवल्फीन भी कहते हैं, अजमेलिसिन को यूहिम्बीन भी कहते हैं, सर्पेंटीन एंड सर्पेंटिनिन आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन रोवल्फिया प्लांट. मेडिसिनल यूजेस में आपके पास दो तरह के यूजेस हैं. द फर्स्ट वन इज सिडेटिव एंड वी हैव सेकेंड वन जो है हिप्नोटिक. एज एन हाइपरटेंसिव मेडिकेशन भी आप इसे यूज कर रहे हो. सिडेटिव और हिप्नोटिक क्या होता है? सिडेटिव और हिप्नोटिक जो है बेसिकली दीज आर द मेडिकेशंस जो हम देते हैं किसी भी एंजाइटी या टेंशन की सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए या फिर स्लीप को इंड्यूस करवाने के लिए. डिफरेंट पेशेंट्स में ड्राउजीनेस इंड्यूस करवाता है, बीपी कम करता है, कार्डियक रिलैक्सेंट है एक तरह का. सेकेंड ड्रग आपके पास है कैथारेंथस, जो अल्कलॉइडल क्लास से बिलोंग करती है. रतन जोत सिनोनिम है. एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग कर रही है. कैथारंथस रोजियस जो है इसका बोटानिकल नेम है. और हम इस प्लांट को होलली यूज करते हैं बट इन दी ड्राइड. फैमिली के बाद आपके पास आ जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. द फर्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन. फिर है आपके पास विंडोलिन एंड कैंथेरेंथीन. कैंथेरेंथीन, विंडोलिन, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. दो तरह के मेडिसिनल यूजेस हैं. एज एन एंटी नियोप्लास्टिक मींस एंटी कैंसर के तौर पे आप इस मेडिकेशन को यूज कर सकते हो. या फिर ल्यूकेमिया के केसेस के अंदर. ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें बोन मैरो के अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स की जो अमाउंट है बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है और आप इसे ब्लड कैंसर भी कह सकते हो. एज एन एंटी कैंसर जो है ये मेडिकेशन यूज हो रही है. थर्ड ड्रग है आपके पास इफेड्रा, अल्कलॉइडल क्लास से बिलोंग करती है. इसको भी आप एज अ होल एरियल पार्ट यूज कर रहे हो. बोटानिकल नेम है हमारे पास इफेड्रा सेनेका, जो इफेड्रिसी फैमिली से बिलोंग कर रही है. इफेड्रीन एंड सूडोइफेड्रीन आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इफेड्रा प्लांट. हमारे पास जो मेडिसिनल यूजेस आते हैं वो क्या हैं? फर्स्टली हम इसे एज एन एंटी एस्थमेटिक यूज कर रहे हैं. एस्थमा के पेशेंट्स यूज कर सकते हैं उस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए. ब्रोंकियोल्स को डायलेट करेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा. फ्लू, फीवर या फिर एलर्जिक कंडीशंस के अंदर दे सकते हैं. और एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट जो है एफेड्रा प्लांट यूज हो रहा है. फोर्थ ड्रग है आपके पास ओपियम, ओपियम पॉपी प्लांट, जिसे आप जो है पोस्ट भी कहते हैं, अफीम भी कहते हैं, हीरोइन के नेम से भी यूज करते हैं, पॉपी प्लांट भी यूज भी कह सकते हैं. दीज आर द सिनोनिम्स फॉर ओपियम पॉपी प्लांट. अगर इसके बोटानिकल नेम की बात करें तो इसका जो बोटानिकल नेम है इट्स पेपरवर सोमनिफेरम. अल्कलॉइडल क्लास से बिलोंग कर रही है. पेपरवर सोमनिफेरम जो है हमारे पास बोटानिकल नेम है ओपियम पॉपी प्लांट का.
It is the air-dried milky latex which is obtained by the insian from the unripe capsules of Papaver somniferum plant. इस प्लांट के जो कैप्सूल्स हैं विच आर इन द अनराइप स्टेज, उसके अंदर हम कट लगाते हैं। इंसियन मीन्स कट लगाना, और उसमें से जो है ड्राइड मिल्की लेटेक्स हमें ऑब्टेन होता है। इट बिलोंग्स टू पेपावेरेसी फैमिली। What are the chemical constituents which are present in opium poppy plant? Firstly, we have morphine, codeine, narcotine, dibane, and noscapine, and then we have papaverine. These are the chemical constituents जो हमारे पास present हैं in Papaver somniferum plant या opium poppy plant. Constituents के बाद आपके पास uses आ जाते हैं। यूजेस हैं, फर्स्ट आपके पास आ जाता है एज अ नार्कोटिक, एज अ कंट्रोल्ड मेडिसिन, सिडेटिव और हिप्नोटिक पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो आप। फिर आता है एज एन एनाल्जेसिक, किसी पेन को रिलीव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सिडेटिव, स्लीप इंड्यूस करेगा। एंटी स्पाज्मोटिक, अगर मसल स्पाज्म हो गया है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसमें दिया जाता है। कॉडीन जो कंपोनेंट है, इट इज यूज एज एन एंटीटसिव। एंटीटसिव होता है कफ को सप्रेस करने के लिए, खांसी वगैरह को ठीक करने के लिए। पेपरवरीन जो कंपोनेंट था, इट इज स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट। जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें रिलैक्सेंट, एज अ रिलैक्सेंट जो आप यूज कर रहे हो। देन आपके पास जो ड्रग आती है उसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इज द मोस्ट टॉक्सिक प्लांट जो यूज कर रहे हैं हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और ये अल्कलॉइडल क्लास से बिलोंग करता है, जिसे आप कुचला भी कहते हैं। इट आल्सो कॉल्ड एज पॉइजन नट एंड वॉमिट नट। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो आप नक्स वोमिका प्लांट के लिए यूज करते हैं। Then we have the biological classes. It is the dried ripe seeds of Strychnus nux vomica. जो botanical name है, बहुत important plant है। Strychnus nux vomica is the botanical name of nux vomica plant. Biological sources के बाद आपके पास constituents आ जाते हैं, बल्कि फैमिली आती है, लोगानिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास स्ट्रिक्नीन, ब्रूसीन, वोमिसीन, नोवासीन एंड कोलुबिरीन। यूजेस में आपके पास आ जाता है, फर्स्ट यूज जो है वो है सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट, एज अ सर्कुलेटरी मसल स्टिमुलेंट आप यूज करोगे। देन एज अ बिटर टॉनिक, टॉनिक, बिटर टॉनिक बेसिकली हमारे पास आ जाता है लाइक जो आपकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए बनाया जाता है, बट टेस्ट में बिटर होता है। फिर इसके अलावा इंटेस्टाइनल टोन को इंक्रीज करने के लिए आप ये प्लांट दे सकते हैं। अल्कोहल पॉइजनिंग के केसेस के अंदर आप इस प्लांट को एज एन एंटीडोट यूज कर सकते हो। इसके अलावा पेशेंट के अंदर डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसकी भूख को बढ़ाने के लिए, एपिटाइट को इम्प्रूव करवाने के लिए जो है हम नक्स वोमिका प्लांट यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द मेडिसिनल यूजेस ऑफ नक्स वोमिका प्लांट। इसके बाद आपके पास आ जाता है सिक्स्थ ड्रग जिसका नाम है सिंकोना बार्क। सिंकोना बार्क जो है रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी जो है हम ड्राइड फॉर्म में स्टेम और रूट्स को यूज करते हैं, और बोटानिकल नेम है सिंकोना सुसिरुबा। बोटानिकल नेम है सिंकोना सुसिरुब्रा, जिसके ड्राइड बाग और स्टेम रूट्स यूज कर रहे हो आप। रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सिंकोना बाग के अंदर प्रेजेंट हैं। मेडिसिनल यूजेस में फर्स्टली वी हैव एंटी मलेरियल, मलेरिया अगर हो गया किसी पेशेंट को तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। फिर आता है एंटी पायरेटिक, अगर पेशेंट के अंदर फीवर है तो पायरेटिक इज द वर्ड जो फीवर के लिए यूज किया जाता है। देन एनाल्जेसिक, किसी पेन को रिलीव करने के लिए आप यूज करोगे। एरिथमिया, अगर हार्ट का जो रिदम है वो ठीक नहीं है तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। डिस्पेप्सिया इज अ कंडीशन जिसमें दर्द होती है इन द अपर एब्डोमेन, उस कंडीशन को कहते हैं डिस्पेप्सिया। उस कंडीशन में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए आप सिंकोना बाग को यूज कर सकते हैं। हे फीवर इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, एलर्जिक रेनाइटिस जो इनहेलेंट एलर्जेंस की वजह से यूज हो रहा है, आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था। हे फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। टॉन्सिलाइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। तो इन सारी कंडीशंस को रिलीव करने के लिए आप सिंकोना बाग यूज कर रहे हैं। सेवंथ ड्रग आपके पास आती है हायोसाइमस लीफ की। हायोसाइमस लीफ को आप खुरासानी अजवाइन भी कहते हैं। अ, हमारे घरों में अजवाइन यूज होती है। इसका जो बोटानिकल नेम है वो आ जाता है हायोसाइमस नाइगर। बोटानिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ये प्लांट का नेम है।
और आप इसे यूज कैसे कर रहे हो? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लोरिंग टॉप्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर प्लांट। किस फैमिली से ये बिलोंग करता है? जो हायोसाइमस लीफ प्लांट है हमारे पास, ये सोलानेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हायोसायामीन एंड हायोसीन प्रेजेंट हैं, एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन भी कहते हैं। मेडिसिनल यूजेस हमारे पास क्या आ जाते हैं? फर्स्टली वी हैव स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। फिर एज अ सिडेटिव और नार्कोटिक यूज कर सकते हो आप। नार्कोटिक मतलब कि वो कंट्रोल्ड मेडिसिन में की तरह तौर पे यूज किया जाएगा, स्लीप इंड्यूस करवाएगा एज अ सिडेटिव। मिड्रेटिक होता है अगर जो आई में प्यूपिल है, अगर प्यूपिल को डायलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो इट इज मेंट बाय डायर मिड्रेटिक। एजमा की कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट आप यूज कर रहे हैं। लास्ट ड्रग है आपके पास बेलाडोना ड्रग, जो बिलोंग करती है अल्कलॉइडल क्लास से, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। बोटानिकल नेम इज एट्रोपा बेलाडोना। इसे डेथ हर्ब भी कहते हैं। और आप इसके ड्राइड लीव्स एंड फ्लोरिंग टॉप्स को यूज कर रहे हो। सोलेनेसी फैमिली से जो है एट्रोपा बेलाडोना प्लांट बिलोंग करता है। What are the chemical constituents which are present in Atropa belladonna plant? Firstly, we have atropine, जिसे हमने अभी अभी बोला कि एट्रोपिन को हम हायोसायामीन भी कहते हैं। देन एस्पेराजिलीन। मेडिसिनल यूजेस आपके पास क्या हैं? फर्स्टली एज अ मसल रिलैक्सेंट यूज हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं उन्हें रिलैक्स करेगा। नार्कोटिक के तौर पे यूज करेंगे, स्लीप इंड्यूस करवाने के लिए हम एज अ सेडेटिव यूज कर सकते हैं। अगर मसल स्पाज्म हो गया, मसल क्रैम्प हो गया, तो एज एन एंटी स्पाज्मोडिक जो है ये प्लांट यूज हो सकता है। दिस इज all the plants which are related to your alkaloidal class. In the next lecture, we will discuss the plants which belongs to volatile family.